नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के गांव धावड़ी में। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गन्ना। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक भारत सरकार की बहुत बड़ी लोकप्रिय योजना है, जिसमें हमारे किसान भाइयों को बहुत ही विषम परिस्थितियां रहती थीं। जब साहूकारी प्रथा हुआ करती थी तो उसमें बड़ा महंगे उस पर ब्याज पे उनको पैसा लेना पड़ता था। लेकिन जब से ये भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, उससे किसानों को बड़ा फ़ायदा हुआ है। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जोत के अनुसार वो किसी भी बैंक में जा कर के अपना आधार कार्ड, अपनी जोत की कॉपी ले जा करके किसान क्रेडिट कार्ड पे उस पर अपना लोन ले सकता है। और वो सबसे कम, यानी अगर वो समय से दे देता है तो 4% पे उसको ब्याज पे दर पे उसको लोन मिल जाता है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किसान अपनी जो खेती की फसल लेने के लिए जो उसकी आवश्यकताएं हैं, कृषि निवेश की आवश्यकता है, जैसे आपको उसका डीजल लेकर के जुताई करनी है, या उसको बीज लेना है अच्छी प्रजाति का, उर्वरक लेना है, कीटनाशक लेना है, फफूंदनाशक लेना है, तो वो इन सामानों को बड़ा समय से लेकर के अपनी फसल की बुवाई समय से कर सकता है, जिससे उसका उत्पादन बढ़ेगा और निश्चित रूप से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसान के लिए बहुत ही उपयोगी है। और मैं समझता हूं कि हमारे ज़्यादातर जनपद अमरोहा के किसान जो हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, और वो किसी न किसी बैंक से, वैसे जहाँ तक यहाँ पे जनपद अमरोहा में प्रथमा बैंक का प्रचलन ज़्यादा है, जो ग्रामीण में क्षेत्रों में काफ़ी कार्य करती है। वहाँ पे किसानों के क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर किसानों के बने हुए हैं और वो उसका लाभ ले रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र भी किसानों को इसके प्रति जागरूक करता है कि अपनी आवश्यकता के लिए वो किसान क्रेडिट कार्ड लेकर के अपने कृषि निवेश क्रय करने में और उसको पूर्ति करने में वो उसका उपयोग करें, और समय से उसकी धन जो लिया है उसकी वापसी करें। यही हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य रूप से किसानों को जागरूक करने का कार्यक्रम चलता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। आपने केसीसी बनाया अपना? केसीसी मेरा बना है, लेकिन मेरी एक शिकायत है केसीसी के बारे में कि 3 लाख रुपए तक तो जो आपने बताया वो ब्याज लेते हैं, लेकिन 3 से ऊपर लेते हैं तो ज़्यादा ब्याज लेते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि गवर्नमेंट में हमारी सूचना पहुँचाएँ कि वो इसे कम से कम 5 लाख कर दे छोटे ब्याज पे, तो हम और आगे बढ़ेंगे। वैसे हमारे लिए केसीसी कार्ड बहुत ही उपयोगी चीज़ है, हम इससे बहुत आगे बढ़ेंगे। हम आपकी सरकार का धन्यवाद करते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई का एक हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, आइए जानते हैं। नहीं, ये हमारे किसान जो भाई हैं काफ़ी बुजुर्ग किसान हैं, इनका बड़ा ही
सार्थक प्रश्न है इनका कि कारण क्या है कि अब वो जो कृषि निवेश हैं जितने भी हमारे, उन पे महंगाई काफ़ी बढ़ती चली जा रही है और उनका ये कहना बिल्कुल उचित है कि उस जो किसान सरकार ने इसकी सीमा निर्धारित कर रखी है, उससे उस किसान के लिए कृषि निवेश लेना, उसके लिए और उसकी पूर्ति करना, उस पर पूर्ति नहीं हो पाती है। तो निश्चित रूप से इसकी जो लिमिट 3 लाख है उसको 5 लाख तक किया जाए तो निश्चित रूप से किसान के लिए इस पर सरकार को थोड़ा सा इस पर ध्यान दे करके और किसान जो हम की समस्या है उस पर निश्चित रूप से, और मैं भी समझता हूं कि अगर हमारी जिला स्तर पर कोई भी अगर इस तरह की बैठक जिलाधिकारी महोदय के में होगी तो निश्चित इनका जो प्रश्न है उसको उनकी भी संज्ञान में ला करके इस पर कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास कृषि विज्ञान केंद्र करेगा। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। आपको जानकारी है किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? हाँ जी बताइए। ये जानकारी है, जैसे हमारा कृषि निवेश के लिए हम जो है सरकार के द्वारा हमें जो बैंक हैं उनसे हम ऋण लेते हैं, जो हम अपनी फसलों को जैसे उसमें इनपुट लगता है खाद का, बीज का, दवाई का, उसके लिए हमें जो है कम ब्याज पे सरकार के द्वारा बैंक के माध्यम से हमें लोन प्राप्त होता है, ऋण प्राप्त होता है, जो हमें खेती समय से करने में बहुत ही सहायक है। ये आपको योजना कैसी लगी? ये किसान के लिए बहुत अच्छी योजना है। पहले किसान जो है साहूकारों के चक्कर में पड़ता था और समय पे जो है उनसे पैसा भी नहीं मिल पाता था, तो हम अपना फसल के अनुरूप जो है समय से अपना बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त कर लेते हैं और किसान जो है उसमें अपने ज़रूरत के अनुसार वो खर्च कर लेता। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी किसानों के लिए ये बहुत ही उपयोगी योजना है सरकार की। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ये सभी किसानों के लिए बहुत उपयोगी योजना है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। आपको इस योजना की जानकारी है? हाँ जी, इसकी पूरी जानकारी है। बताइए योजना क्या है? योजना में है कि जो हम अपनी फसल बोते हैं उस फसल की जो इनपुट हो या कोई भी हम उसके लिए काम करेंगे तो उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम लोग पैसा ले लेते हैं साहूकारों से, साहूकार हमें ज़्यादा दाम पर पैसा देते थे और टाइम पर देते नहीं थे, जिससे हमारी फसल ख़राब हो जाती थी या नहीं बो पाते थे। लेकिन इस योजना के आने से हमारी जो है फसल सही टाइम पे बो देते हैं, सही बीजों का चयन मिल जाता है, अच्छी फसल है पैदा होती है। योजना लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजना जो है लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना से आपने लाभ लिया है? हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना से मैं जो है लगभग 15-20 साल से इसका लाभ उठा रहे हैं। बढ़िया योजना है, पर इसमें जो है ये कभी कभी फील्ड ऑफिसर क्रेडिट कार्ड बनाने में परेशान कर देते हैं, तो ये परेशानी नहीं होगा तो बढ़िया है, वैसे बना देते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। देखिए, हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि जो फील्ड ऑफिसर है कई बार उनको परेशान करते हैं, तो हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड बनाने में कई बार फील्ड ऑफिसर से परेशानी होती है, तो उसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, हालांकि किसान को तकनीकी जानकारी का अभाव होने की वजह से कई एक पेपरों की ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमको ये पेपर चाहिए, बैंक वाले कहते हैं। बैंकों का पेपर से मतलब है कि बैंक वालों का मकसद ये होता है कि जो ये हमसे ज़मीन पर क्रेडिट लोन ले रहे हैं, KCC बनवा रहे हैं, क्या किसी दूसरी बैंक से भी इसका बंधक तो बनी हुई नहीं है। तो इसके लिए वो एक सिद्धांत है कि आप राजस्व विभाग से जाकर के जो एक वहाँ पे ऑथोराइज्ड आदमी होता है, तहसीलदार है या भू राजस्व अधिकारी है, उससे लेकर के आप ये कहेंगे कि हाँ हमारी इस बैंक में कहीं से भी इसका लोन नहीं है, और वो एक सर्टिफिकेट ले जा करके आप तहसील बैंक में दे देंगे। बैंक उसके आधार पर इनको क्रेडिट कार्ड उसका KCC बना करके दे देगा। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं इन किसान भाई से ये कहना चाहूँगा कि अगर तहसील में आपका राजस्व विभाग में कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे आपके नायब तहसीलदार ये हैं, आपका तहसीलदार हैं, उनसे सीधे जो अधिकारी रैंक के जो हैं उनसे बात जा करके कह सकते हैं कि हमको आदमी ये परेशान कर रहा है, हमको पेपर नहीं दे रहा है। इसी तरह से बैंक में भी अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे बैंक में भी एक फील्ड ऑफिसर होता है जिसकी रिपोर्ट लगती है, जिसके माध्यम से आपका KCC बनता है, उससे संपर्क कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं सुनता है तो फिर आप अपने उस बैंक के मैनेजर से जा करके बात कह सकते हैं कि व्यक्ति ये हमको परेशान कर रहा है और मैं इतने दिन से चक्कर काट रहा हूं और मेरा KCC नहीं बनना है। और उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं सुनता है तो कुछ नहीं है, आप एक ग्रीवेंस पोर्टल बना हुआ है, जन शिकायत करके बैंकों के यहाँ पे भी बैंकों में भी मेंटेन होता है। आप एक हाथ से पत्र लिखिए और अपने मोबाइल से घर बैठ करके ही आप उस पर पत्र डाल देंगे कि ये बैंक है, ये मैनेजर है और ये शाखा का वो है। आप कुछ नहीं करिएगा, आपके पास में सीधा मोबाइल पे आपके पास फ़ोन आएगा कि जो आपकी समस्या है उसका समाधान ये व्यक्ति कर रहा है या इस व्यक्ति से आप जा करके उसका समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप KCC बनाने में आपकी जो दिक्कतें हैं उनको देखिए। अब कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको किसान खुद को ही संघर्ष करके उनका निदान कर सकता है। सरकार ने बहुत सुविधाएं दे रखी हैं, बशर्ते उनका उचित रूप से आपको लड़ना पड़ेगा, उनके लिए आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी बताइए किस प्रकार से लिया है? किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, ये हमारे पापा जी हैं, इन्होंने बताया जैसा कि, पर इसमें मैं थोड़ी ये जानकारी लेना चाहूँगा। जैसे कि हमारा ऑनलाइन वगैरह पोर्टल होता है, ऑनलाइन हमारे खाते खुलते हैं, उसी तरीके से ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिससे ये रिन्यूअल होना है तो ऑनलाइन कर दिया जाए। इससे ना तो किसान वहाँ जाकर परेशानी करेगा और उसमें जल्दी से हो जाए। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, क्या ऑनलाइन माध्यम से भी इसको हम कर सकते हैं? देखिए ऑनलाइन का जहाँ तक अभी मेरी संज्ञान में ऐसा नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं बैंक मैनेजर वगैरह हैं उनसे या लीड बैंक मैनेजर हैं उनसे मैं इस संबंध में बात करके कि क्या ऑनलाइन भी किसी का KCC अगर चल रहा है और उसको वो अगले साल रिन्यूअल कराना चाहता है तो कोई ऐसा पोर्टल है जिसके वो अपना पोर्टल पर उसको पेपर्स अपलोड करके और उसका रिन्यूअल करा सकता है। तो निश्चित रूप से हमारे किसान को फ़ायदा होगा। और ऐसी मैं लीड बैंक मैनेजर और DDM नाबार्ड से इस संबंध में बात करके, और अगर ऐसा है तो मैं जरूर इनके संज्ञान में लाऊंगा। मेरी अभी फिलहाल जानकारी में ऐसा कोई पोर्टल अभी कार्यरत नहीं है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ जी, लाभ लिया है। बताइए किस प्रकार से लिया है? जी जैसे क्या हम अपनी बुआई करते हैं, खेत तैयार करके और जो है खाद बीज लाने की होती,
तो हम उससे अपना काम चला लेते हैं। योजना लाभकारी है जी, लाभकारी है, लेकिन एक तरह से नुकसानदायक भी है। माना कि किसान ने अपनी फसल बोई, 4-5 बीघा गन्ना बो लिया या धान लगा लिया, अगर किसी वजह से उसकी ख़राब हो गई फसल, उसमें कंसुआ लग गया या धान में रोग आ गया किसी वजह से, डॉक्टर साहब ने भी उस पर खूब इलाज करा, डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर रोग आ गया तो बैंक का तो ब्याज बराबर चल रहा है नहीं, बैंक तो अपना काटने वाली है नहीं, लेकिन किसान उसमें मर जाता है। किसान की जो है क्या करे ऐसी स्थिति में किसान? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि मतलब जो इस स्थिति में लोन तो बढ़ता चला जाएगा आगे, मान लिया अगले साल फिर रोग, अगर फसल में रोग आ जाता है तो उसका क्या समाधान है? क्या समाधान है? आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। देखिए, हालांकि इनका अपना कहना सही है कि केसीसी हमने लिया और हमारी फसल हमने बोई है, और बोई फसल होने के बाद में उसमें किसी तरह का कोई रोग लग जाता है तो हालांकि उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है, जो उनको तकनीकी जानकारी दे करके अगर समय से बताते हैं तो वो कीड़ा है या बीमारी है उसका निदान संभव है। लेकिन फिर भी अगर वो चाहते हैं कि केसीसी में तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वो अगर चाहें तो केसीसी पे ही आपका फसल बीमा उनको आसानी से मिल जाएगा और उसमें उनको कुछ भी वो नहीं करना पड़ेगा। केसीसी वालों को उस पर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे उनका बीमा हो जाता है, और उसमें अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो वो उसको रिटर्न में दे करके कृषि विभाग में दे दे, एक बैंक में कॉपी दे दें कि मेरी फसल में ये फसल बोई थी और उसके अंदर इतनी बीमारी का प्रकोप हो चुका है, मैं इन दवाओं का प्रयोग कर चुका हूँ, इसके बावजूद ये रोकथाम नहीं हो रही है, कृपा करके इसका सर्वे करा करके और इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो निश्चित रूप से उनका केसीसी में ब्याज में छूट नहीं मिल सकती है, लेकिन उसके माध्यम से जो इंश्योरेंस उन्होंने अपने फसल का जो बीमा कराया हुआ है उससे उनको कंपनसेट हो जाएगा और उससे कुछ उनको पैसों की भरपाई उससे हो सकती है, ये उनको समाधान हो सकता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाए? बताइए किस प्रकार से बनाया? वही हिसाब से ही, फसल वाले हिसाब से ही, फसल का मतलब करें। हाँ, तो आपको इससे लाभ की प्राप्ति हुई है? हाँ, हो रही ना होती, टाइम पर जमा करें तो है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर वो समय पे अगर जमा करते हैं तो उससे उनको लाभ की प्राप्ति होती है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें,
तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव धावड़ी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। आपने अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनाया? हाँ जी, बताइए किस प्रकार से बनाया? ये 10 साल कागज मांगते हैं और ज़मीन की फर्द मांगते हैं, और उसके बाद फिर बना के देते हैं, और जितनी ज़मीन होती है उसके हिसाब से लोन दिया जाता है। ये योजना आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है जी। कितने समय से जुड़े हैं आप? 4 साल से। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो 4 साल से जुड़े और योजना उनको अच्छी लगी। जी आप बताएं। जी मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया। एक खाते में मैंने 50,000 रुपये डाले और एक खाते का क्रेडिट कार्ड बनाया 1,25,000 का। उन्होंने बगैर मतलब के ही दूसरे खाते में कर दिया पैसा। वो 1 साल के बाद फिर उसमें जो है 50 की बजाय 46,000 रुपये बैठे उसमें। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है हमारे किसान भाई ने। अगर इस टाइप की समस्या है तो वो जहाँ से भी क्रेडिट कार्ड बनवाया है वहाँ जो जिस बैंक में अधिकारी हैं वहाँ पर आप लिखित में उनको दे सकते हैं कि साहब हमारा एक खाते से इतना ट्रांसफ़र हुआ है और इतना हमारे पे ब्याज लगाया है। तो इस टाइप की अगर लिखित में देंगे तो इसका समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? जी। बताइए किस प्रकार से बनाया? ज़मीन की फर्द दे और आधार कार्ड, फोटो, ये जो उन्होंने मांगा वो दिया और उन्होंने कार्ड बनाया। योजना लाभकारी है? योजना बहुत लाभकारी है, लेकिन इसमें एक हमें कमी दिखाई दे रही है। 7% का ब्याज जैसे लेते हैं और 3% फिर सब्सिडी आती। अगर सब्सिडी ख़त्म करके ले में ही 4% तो सही है, क्योंकि सब्सिडी किसी की आ जा किसी की नहीं भी आती। तो अगर आपकी जैसे सब्सिडी नहीं आती तो आप बैंक में जाइए, वहाँ से सूचना प्राप्त कीजिए या लिखित में दीजिए कि मेरी सब्सिडी नहीं आई। बैंक में हम गए भी हैं 1-2 बार, तो हमें ये बता दें आ जाएगी, कुछ लेट हो रही है। तो फिर आपकी नहीं आई, उसके बाद सब्सिडी नहीं आती, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई का सवाल है कि जो सब्सिडी आती है किसान क्रेडिट कार्ड की वो कई बार नहीं आती है। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। देखिए ऐसा है कि ये बैंकें जितनी भी हमारी हैं, नेशनल बैंकें हैं, इनका अपना एक सिस्टम है कि वो पहले जो उनका बैंक का रूल एंड रेगुलेशन है, नियम है उनका कि 7% पे सरकार ने निर्धारित किया है और 7% के बाद में फिर जो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आता है वो सब्सिडी के रूप में आता है। तो उसी तरह से जब सब्सिडी आती है, ऐसी बात नहीं है कोई तकनीकी कोई फॉल्ट रहा होगा कुछ भी, लेकिन फिर भी अगर इनकी कोई समस्या है तो वो सीधे बैंक मैनेजर को जाए कि मेरा फलाना खाता नंबर है, ये KCC नंबर है, इस पर मैंने इतना लिया था जिस पर मेरा 7% ब्याज कटा इस वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष का जरूर लिखना चाहिए और उसकी जो अभी तक जो सब्सिडी है वो हमें अभी नहीं आई है, अतः इसका वो करके निवारण करके शीघ्र मेरा समाधान करने की कृपा करें। तो बैंक मैनेजर बाध्य है और वो अगर कहता है कि हफ्ता 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद में आकर के आप हमसे संपर्क करिए, तो इनको दोबारा फिर जा करके उससे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जिस पे खाता KCC का खुला हुआ है निश्चित मान के चलिएगा उस पर भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन जो परसेंटेज सब्सिडी है वो निश्चित रूप से आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि आपकी अगर सब्सिडी नहीं आ रही तो बैंक में जाके आप सूचना प्राप्त करें। अगर वो 15 दिन बाद आपको बुलाते हैं तो आप अवश्य जाएं। आप जब जाएंगे तो आपका उसका समाधान अवश्य होगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। आप हमारे विशेषज्ञ बैठे उनसे सवाल करना चाहते हैं? बारिश से धान की और ये उड़द की फसल बर्बाद हो गई है, इसके बारे में जानकारी लेनी है कि हमें कुछ मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कितने समय हो गए आपकी फसल को जो आप कह रहे हैं कि खराब? 4 दिन हो गए हमारे यहाँ फसल बर्बाद हो गई है, धान और उड़द की। उसके बारे में ये जानकारी लेनी है कि हमें बैंक से या वैसे कुछ मुआवजा मिल सकता है। देखिए हमारे किसान भाई का सवाल है कि 4 से 5 दिन हो गए हैं और उनकी जो फसल है वो खराब हो गई है, धान और उड़द की, तो उसकी उनको कहाँ सूचना देनी है, क्योंकि उनको मुआवजा लेना है। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं।
मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो ये फसल ख़राब हुई है तो इसकी सूचना जो आप अपने ब्लॉक लेवल पर जो ग्राम सचिव बैठते हैं उनको आप जो लिखित में सूचना दें। इसके अलावा जो आपके ज़िले लेवल पर जो अधिकारी हैं वो जिला कृषि अधिकारी हैं और कृषि उपनिदेशक हैं, उनको भी जो आप लिखित में सूचना दे सकते हैं कि हमें जो हमारी फसल ये बारिश की वजह से ख़राब हो गई है तो आपको मुआवजा 100% मिल जाए। हमारे अगर किसान भाई हैं, अगर उनको जो सूचना देनी है वो कितने समय में देनी पड़ेगी? मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, जो फसल बर्बाद हो गई है, ख़राब हो गई है, तो उसकी सूचना 72 घंटे के अंदर अपने जो है ब्लॉक लेवल पर ग्राम सचिव हैं और जिला लेवल पर जिला कृषि अधिकारी हैं या प्रसार अधिकारी हैं, उनको जो है लिखित में सूचना देकर अवगत जरूर कराएं। जैसे कि सर आपने बताया कि 72 घंटे के अंदर अंदर सूचना दे रही हैं, पर हमारे किसान भाई ने बताया कि 4 से 5 दिन ये उनकी फसल खराब हुए हो गए हैं, तो अब वो क्या कर सकते हैं जिससे उनको मुआवजा मिल सके? इसके लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि वो सभी मिलकर अपने एक ग्राम प्रधान से एक लेटर लिखवाएं और उसको जो है आपके ब्लॉक में जो ग्राम सचिव हैं उनको एक लेटर दें और जिले लेवल पर जिला कृषि अधिकारी हैं और जिला अधिकारी हैं उनको भी पत्र लिखकर सामूहिक रूप से दें, तो आपको जो है सरकार की तरफ से मुआवजा फसल का मिल सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव धावड़ी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।